कॉलेज में हमारे फैसिलिटी कुछ नहीं है। हमारे वॉशरूम में पानी नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, AICTE अप्रूवल चाहिए, ID कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है हमारे कॉलेज में। जब हमारा एडमिशन हो गया, जब हमारा 1 साल हो गया, तब इन्होंने बीच में फीस बढ़ा दी। बीटेक में पहले मेरी फीस थी 1,40,000, अब फीस कर दी 1,92,000। ये साल की बता रहे हैं। साल की फीस बढ़ा दी गई है। पिछले साल से डायरेक्ट 80,000 बढ़ चुकी है। फीस हाइक हो गई है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे सब्जेक्ट्स के लिए टीचर भी नहीं है, उसकी वजह से हमारी सब्जेक्ट्स कैंसिल हो रही है। पेट काट कर हमारे माता पिताजी हमें फीस दे रहे हैं, फीस भर रहे हैं, ये बस फीस के लालची हमें फैसिलिटी एक तरह की भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। बस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे टॉयलेट गंदे रहते हैं, छत टूट के गिर जाती है। वीडियो दिखाई थी कि ऐसा होगा, ऐसा कॉलेज में होगा, AICTE अप्रूव्ड है, फीस ऐसी है। अब जब जाके देखा तो ना ही हमारी क्लासेस सही से होती है, स्केड्यूल भी बिल्कुल सही से नहीं होता है। दिल्ली में लगातार स्कूल और कॉलेजेस की गुंडागर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है। स्कूल और कॉलेजेस द्वारा जो है बढ़ती फीस के चलते जो है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच जो है चिंताएं बढ़ती जा रही है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ तनीषा। मेरी मौजूदगी इस वक्त द्वारका कैंपस के बाहर है। ये DSU यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं DSU के जो है सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर कॉलेज के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि कॉलेज की तरफ से जो है लगातार जो है इनकी फीस बढ़ती जा रही है और ये लोग असमर्थ है इतनी फीस भरने से। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पर लगातार फीस बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि जिस कदर जो है फीस ली जा रही है उस हिसाब से फैसिलिटीज इन लोगों को प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। आइए स्टूडेंट्स से जुड़ेंगे, क्या कुछ मांगे हैं। यहाँ पर भरी धूप में सारे बैठे हुए हैं, इन लोगों से बात करेंगे, इनकी मांगों को जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवांशु है। यहाँ पर मौजूद किस लिए हैं आप? यहाँ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? हम इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारा AICTE अप्रूवल हो जाए। जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उससे अप्रूवल नहीं है हमारा कॉलेज, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत गंदा है कॉलेज में, और कॉलेज में लैब इक्विपमेंट्स कुछ भी नहीं है, फैकल्टीज़ बहुत कम है, कॉलेज में पीने का पानी नहीं है, वाटर कूलर सारे बंद है। वाटर कूलर्स तक यहाँ पर बंद हो रखे हैं, पानी की कोई सुविधा नहीं है, तो पानी की कहाँ से इंतजाम करते हैं? एक वाटर कूलर है, उसे भी हम टेढ़ा मेढ़ा करके उसमें पानी निकालते हैं, या तो हम बाहर से खरीद कर लाते हैं पानी। कितनी फीस आप लोगों की बढ़ाई गई है? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मेन यहाँ फीस को लेकर यहाँ लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो मैं डिप्लोमा के स्टूडेंट हूँ, मेरी फ़ीस जो दी थी वही है, लेकिन बीटेक वालों की फ़ीस 1.5 लाख से 2 लाख कर दी गई है। लगातार इतना बड़ा जंप आ चुका है, इतनी ज़्यादा फीस बढ़ा दी है। हाँ जी बिल्कुल, मतलब बहुत परेशानी हो रही है, गर्ल्स के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। हमारे कॉलेज में कुछ भी होता है तो हमें द्वारका आना पड़ता है, और हमारे पास आई कार्ड नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो आई कार्ड नहीं है। कोई भी मतलब कितना टाइम हो गया यहाँ पर आपको एडमिशन? मेरा एडमिशन का 2 साल हो गया है। आपका अभी तक ID नहीं बना? अभी तक कुछ भी नहीं है, आई कार्ड वगैरह। एंट्री वगैरह कैसे होती है यहाँ पर? बिना ID के होता है? रैंडमली है, बिना ID कार्ड के कोई भी आ सकता है हमारे कॉलेज। स्ट्रेंजर अगर अंदर घुस गया तो स्टूडेंट्स के लिए भी खतरा है? बिल्कुल खतरा। कोई गेट पे, मेन गेट पे कोई गार्ड भी नहीं होता हमारे कॉलेज में कि ताकि उन्हें रोक भी सके। सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है यहाँ पर? मतलब जिस तरीके से फीस ली जा रही है उस तरीके से आपको फैसिलिटीज नहीं दी? कुछ नहीं है, फैसिलिटी है ही नहीं कॉलेज में। हमारे फैसिलिटी कुछ नहीं है, हमारे वॉशरूम में पानी नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, AICTE अप्रूवल चाहिए, ID कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है हमारे कॉलेज में। यहाँ पर आपको कॉलेज की ID भी नहीं दी हुई है, जिस वजह से एक तरीके से आपकी सेफ्टी पर भी सवाल उठ जाता है। हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर की केवल वो है टेम्परेरी ID कार्ड, बस उसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। कॉलेज फैकल्टी से आपने बात करी, जिस तरीके से की प्रॉब्लम्स जो है आप लोगों को फेस करनी पड़ती है? कॉलेज फैकल्टी से बात करें तो कॉलेज फैकल्टीज़ ने वाटर कूलर का एक बार केवल बात किया है, उसके बाद खत्म कर दिया वो भी। मतलब जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए थी स्टूडेंट्स के लिए वो भी कॉलेज प्रोवाइड नहीं कर रहा। मतलब मेनली क्या है कि हमारा फीस हाइक का जो है, और AICTE अप्रूवल कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट को चाहिए होता है। कहीं भी हम अप्रूवल की फीस बढ़ाई गई है? बिना अप्रूवल के, हाँ, जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो हमें मेंशन हुआ था कि आपकी ये 4 साल की फ़ीस रहेगी, अब इन्होंने एट द टाइम ऑफ जब हमारा एडमिशन हो गया, जब हमारा 1 साल हो गया, तब इन्होंने बीच में फ़ीस बढ़ा दी। कारण बताया गया इसके पीछे का, या आपको कोई अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड? नहीं, हमने पूछने का भी कोशिश करी कि VC सर हमसे आके बात करें, नहीं, वो तो सर कह रहे कि मेरी आके सुनो। और ये तक हमें सुनने के लिए मिला है अंदर कि अगर ये फ़ीस नहीं भी बढ़ती तो भी मैं बढ़ाता। फीस बढ़ने का सिलसिला कब से चल रहा है? ये फीस हमें तो कोई नोटिस ही नहीं आया ना हमें कोई मेल आया, ना कोई हमें नोटिस आया। अभी हमें मैसेज जो आ रहे हैं, SMS जो हमें आ रहे हैं, उसके थ्रू हमें पता चला है। यहाँ पर सिर्फ किस किस बैच के स्टूडेंट्स हैं और कितने बैचेस के लोगों की जो है फीस बढ़ाई गई? DSU में सभी बैचेस की फीस बढ़ी है। बीटेक है, जैसे बीटेक में पहले मेरी फीस थी 1,40,000, अब फीस कर दी 1,92,000। ये साल की बता रहे हैं? साल की फीस बढ़ा दी गई है। जो बच्चों फर्स्ट ईयर का जो बैच आया है उनका बच्चों का AICTE अप्रूवल नहीं है। टेक्निकल कोर्स में AICTE अप्रूवल ना हो ये बहुत गलत है, और उनको आगे चल के नौकरी भी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है। जो बच्चे 6th सेमेस्टर में हैं उनके 3rd सेमेस्टर के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं,
और मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने का पानी नहीं है बच्चों के पास, मतलब बहुत तरीके की दिक्कत है। मतलब गर्मी में जो बेसिक आपकी नीड्स है, पानी वगैरह भी स्कूल के कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड नहीं पानी नहीं है बच्चों, कॉलेज प्लेन करी थी आपने इसको लेकर? हम लोग प्रॉपर वीसी से भी मिलकर आ चुके हैं, डायरेक्टर का घेराव कर चुके हैं, डायरेक्टर से बात कर चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए हम लोग कॉलेज है, कितने वाटर कूलर्स हैं? बेसिकली जो डीएससी उसके 18 अलग अलग कैंपस है। हम जीबी पंत कैंपस से हैं, तो हम लोग जीबी पंत कैंपस से यहाँ पर आए। कैंपस से यहाँ पर लोग आए हैं। अलग अलग कैंपस से आए हैं। हर जगह का यही हाल है, हर जगह फीस हर जगह का यही हाल है। ये यूनिवर्सिटी 2020 में बनी थी, दिल्ली के अलग अलग डिप्लोमा कॉलेजेस को एक साथ लाकर इन लोगों ने एक यूनिवर्सिटी बना दी, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। अब ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी, बट टेक्निकल यूनिवर्सिटी के होते हुए भी इनके पास AICTE अप्रूवल नहीं है। सेफ्टी की भी बात की जा रही है, क्या लड़कियाँ यहाँ सेफ हैं? जिस तरीके से यहाँ पर आप कह रहे हो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे IDs वगैरह नहीं दी है, कोई भी अंदर चला जाता, कोई भी बाहर आ जाता है। मतलब बच्चों के पास में ID कार्ड नहीं है। और जैसे कैंपस है मीराबाई, वहाँ पे क्या होता है कि बाहर से लड़के आते हैं, लड़कियों को छेड़ के चले जाते हैं, बच्चियाँ कंप्लेन करती हैं, कोई सुनवाई नहीं है, प्रोफेसर कुछ नहीं सुनते, सिक्योरिटी गार्ड एक है वो भी ध्यान नहीं देगा। ये दिक्कत है, बच्चों को बहुत समस्या है। तादाद में स्टूडेंट्स आए, कॉलेज की तरफ से कोई आया है आप लोगों से बात करने के लिए? अभी तक कोई नहीं आया। हम चाहते हैं कि वाइस चांसलर साहब हमसे आकर बात करें, क्योंकि हमसे एक भी बार मिलना नहीं चाहते। अगर हम अंदर जाते तो हमसे गलत तरीके से बात करते हैं और हमारी मांगों को रखते नहीं, और कहते हैं कि मैं तुम लोगों को देख लूँगा। बहुत गलत तरीके से हमसे बात की जाती है। तो हम चाहते हैं कि बाहर आकर हमारी मुद्दों को सुने और हमसे बात करें। यहाँ पर आइए और लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पर पोस्टर लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं पोस्टर, मेगा प्रोटेस्ट यहाँ पर लिखा गया है। और जो चीज़ें हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। से नो टू इलीगल फीस डिमांड, यहाँ पर साफ सीधा लिखा गया है कि इलीगल तरीके से इनकी फीस बढ़ाई गई है और फीस ली जा रही है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इनको चाहिए थी, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। इलीगल फीस डिमांड है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही चीज़ जो यहाँ के स्टूडेंट्स की बोली जा रही है। सर कब से बैठे हैं? 1 घंटे से ज़्यादा हो गया हमें। कॉलेज की फैकल्टी से कोई आया है यहाँ पर आप लोगों से बात देखने के लिए कोई भी नहीं आया है। क्या चीज़ें हैं, क्या डिमांड है जिस चीज़ों को लेकर आप यहाँ पर बैठे? हमारी फीस हाइक हो गई है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे सब्जेक्ट्स के लिए टीचर भी नहीं है, उसकी वजह से हमारी सब्जेक्ट्स कैंसिल हो रही है। पढ़ाई भी इसमें बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पढ़ाई भी आपको पढ़ाई में भी बहुत बड़ा मुद्दा है। लाइब्रेरी तक नहीं खुली, हमारी बुक इशू नहीं हो रही हमारी, और ऐसे ही ये सेमेस्टर बिता दे रहे हैं। हमारी अभी तक सिर्फ अभी हमारा सेकेंड ईयर खत्म होना है और फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है अभी बस। जैसे कहा जा रहा है कि फीस आप दे रहे हैं, लेकिन एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रही है, जो बेसिक फैसिलिटी है, पानी वगैरह नहीं दिया जा रहा है आपको, लेकिन फीस बढ़ रही है। तो आपने पूछा नहीं कि डिमांड किस चीज़ की है, क्यों फीस बढ़ाई जा रही है जब आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही? मैम कोई सुविधा नहीं दी जा रही, हमारे बातों का जवाब ही नहीं दिया जा रहा। हम किससे पूछे, जाओ जा रहे हैं, हमारे बदतमीजी से हमें रिप्लाई देते हैं, उनका रिप्लाई अच्छा नहीं है। और पहली बात तो ये कि हमें जितना हम फीस दे रहे हैं, अपना पेट काट कर हमारे माता पिताजी हमें फीस दे रहे हैं, फीस भर रहे हैं, ये बस फीस के लालची हमें फैसिलिटी एक तरह की भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। हमारी क्लासों में छत के जो मसाले हैं वो चूरे नीचे गिर रहे हैं, बिल्डिंगें इतनी पुरानी हो गई, उनका कब पता नहीं कब गिर जाए, इतनी पुरानी बिल्डिंग है। और जो है बनी हुई पुराने टाइम का बना हुआ है। फीस जब से बढ़ी तब से इन्होंने कुछ नहीं किया, अपने कॉलेज में कुछ भी नहीं करा इन्होंने। फीस बढ़ाई गई है अभी तक आप? पहले एक सेमेस्टर की फीस 7,000 होती थी, अब एक सेमेस्टर की फीस 18,750 रुपये कर दी गई है। गवर्नमेंट कॉलेज लग नहीं रहा है जिस कदर फीस ली जा रही है? बिल्कुल नहीं है मैम, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल अपोजिट है, हर चीज़ से अपोजिट है, बिल्कुल कुछ सुविधा नहीं जा रही है और फीस स्ट्रक्चर एकदम से हाई कर दिया गया है। मैम मेरा नाम रवि है और मैं बीटेक का सेकंड ईयर छात्र हूँ। और इसमें मेरा क्या है कि हमारा पहले जब मेरा एडमिशन हुआ था उस टाइम हमारी फीस थी 5,85,000 रुपये फीस थी, लेकिन जैसे मैं सेकंड ईयर में आया इन्होंने बिना बताए हमारी फीस बढ़ा दी। फीस कितनी बढ़ाई, हमें देना था 1,32,000 रुपये फीस देनी थी पूरी 1 साल की, इन्होंने सीधा कर दिया 1,74,000 रुपये हमारी फीस कर दी। अभी इतना फीस बढ़ाए, ना ही हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे पास फैकल्टी हमारे पास, और जो भी हमारे फैकल्टी। और दूसरी बात क्या है कि कोई भी टेक्निकल कोर्स होता है ना उनको AICTE का अप्रूवल लेना पड़ता है, इन्होंने AICTE का अप्रूवल नहीं लिया। अगर कल को अगर आपको मतलब पहले पता थी जब एडमिशन लिया गया? नहीं उस टाइम में पता नहीं थी, उन्होंने उस टाइम में पिछली बार लिया था, लेकिन जब हमारा एडमिशन हुआ उन्होंने नहीं लिया। दूसरी बात कॉलेज तो बोलता है AICTE अप्रूवल है, ये अप्रूवल उन्होंने वेबसाइट पे डाल रखा है कि हमारा ये साल भी है पर नहीं है। गूगल साफ रिप्लाई देता है कि AICTE इज नॉट अप्रूवल इज दिस कॉलेज। वेबसाइट पर डाला AICTE में हर साल अप्रूवल लेना पड़ता है टेक्निकल कोर्सेज के लिए, इन्होंने नहीं लिया। अब आगे क्या होगा, अगर हम बीटेक कोर्स अपना कंप्लीट करते हैं ना हम प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं, ना हम किसी प्राइवेट कंपनी में काम नहीं रहेगी, कोई वैल्यू नहीं है डिग्री की। और ना ही अगर मुझे एमटेक भी करना है ना गेट के लिए तो वहाँ पे एलिजिबल नहीं हूँ मैं। अगर मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब देना वहाँ पे एलिजिबल नहीं हूँ, तो इस डिग्री का फायदा क्या है? मैं 9 लाख रुपये भर रहा हूँ, ऊपर से मैंने लोन ले रखा है 15 लाख का, वो मैं कहाँ से भरूंगा? और जब हमने BC से पूछा कि AICTE अप्रूवल नहीं है तो उन्होंने बोला हमने वेबसाइट अभी तक अपडेट नहीं किया, उसलिए अभी उधर लिखा है कि AICTE अप्रूवल है, पर ये साल AICTE मान रहे हैं कि
अप्रूवल है कि नहीं, कॉलेज की तरफ से क्या? वो मान रहे कि हमारा साल नहीं है, पर उन्होंने वेबसाइट अपडेट नहीं किया इस साल, उसलिए सबको गलतफहमी हो गई है। यहाँ पर ज्यादातर उन्हें एडमिशन इसके चलते लिया था कि ASIT अप्रूवल। हाँ, इसी चलते होती है ये टेक्निकल। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, हमें गवर्नमेंट पर भरोसा था कि फीस सस्ती होगी हमारी, लेकिन जब हम यहाँ पे आए इन्होंने फीस डबल कर दी बिना बताए। जबकि 4 साल का जो प्रोसेसर में था ना, उसमें फीस हमारी 5.5 लाख थी, इन्होंने सीधा 10 स्टूडेंट से धोखा हुआ है यहाँ पर। मेरे साथ गर्ल स्टूडेंट भी यहाँ पर मौजूद है, आइए इनसे भी जुड़ते हैं। मैम, यहाँ पर कब से हैं आप बैठे? हम लोग 10:30 बजे आए थे यहाँ पे। यहाँ पर कॉलेजेस में क्या क्या प्रॉब्लम है? जिस तरीके से कहा जा रहा है फीस बढ़ा दी, लेकिन फैसिलिटी जीरो है। जीरो है, कुछ भी नहीं है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे टॉयलेट गंदे रहते हैं, छत टूट के गिर जाती है। के लिए भी बात की है कि आप लोग सिक्योर हैं इस कॉलेज? बिल्कुल सिक्योर नहीं, हमारे डायरेक्टर अच्छा नहीं कहते तो किसी और से क्या ही हम कह सकते हैं। AICTE अप्रूवल हमारा अभी तक वो ना रिजल्ट आता है कॉलेज में, हमारे AICTE अप्रूव नहीं है, UGC अप्रूव्ड है बस। जब एडमिशन हुआ था तब आपको पता तो होगा ही अप्रूव था या नहीं? नहीं, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था, बिकॉज हमारे से पहले वाले बैचेस अप्रूव्ड है, हमारा बैच अप्रूव नहीं था, इसलिए हमें अब पता नहीं था। कॉलेज आके पता चल रहा है कि अप्रूव नहीं है। फीस कितनी बढ़ाई गई है? जैसे यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स आए, अलग अलग कैंपस के, सभी कैंपसेस में जो है फीस बढ़ाई। फर्स्ट ईयर की तो जो आई थी इनिशियली वही है, बट वैसे पिछले साल से डायरेक्ट 80,000 बढ़ चुकी है। पिछले साल के स्टूडेंट्स थे उनकी इतनी नहीं थी, तो अचानक से बढ़ाई। हाँ, इस साल हमारे बैच में 80,000 का इंक्रीमेंट है, तो एकदम ही बहुत ज़्यादा हाइक आया है। जैसे फीस ली जा रही है उस हिसाब से फैसिलिटीज़ हैं आपके लिए या नहीं? फैसिलिटीज़ तो है ही नहीं, पानी भी नहीं मिलता, लाइब्रेरी बंद रहती है, क्लासरूम में फैंस टूटे हुए हैं, सीलिंग पर कुछ। मैंने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं, वो बिना ID कार्ड दिखाए अंदर जा रहे हैं, सिर्फ एक स्लिप है उनके पास, तो ऐसे ही इनको एंट्री मिल जाती है। ID कार्ड भी नहीं है हमारे पास, स्टूडेंट ID भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, हमारी ऑफिशियल ID भी नहीं है। ऐसे में तो कोई भी स्ट्रेंजर अंदर घुस सकता है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स को भी खतरा है। कोई सब कुछ इसके अंदर ना ही हमारे फीस, हमें फीस स्लिप दिखानी पड़ती है एंट्री करने के लिए, ना इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने हमें, जब हम आए थे फर्स्ट टाइम, पूरा इन्होंने वीडियो दिखाई थी कि ऐसा होगा, ऐसा कॉलेज में होगा, AICTE अप्रूव्ड है, फीस ऐसी है। अब जब जाके देखा तो ना ही हमारी क्लासेस सही से होती है, स्केड्यूल भी बिल्कुल सही से नहीं होता है, उसके हिसाब से फीस तो बिल्कुल भी वो नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है कि हम 190 पे कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कॉलेज की बिल्डिंग की हालत भी इतनी ज़्यादा बुरी है कि कभी भी टूट सकती है। हमारी अभी शायद मई नहीं, अगस्त में हमारी क्लास की सीलिंग टूट गई थी, संडे को सीलिंग गिर गई, हम कॉलेज आ रहे हैं, ऊपर गिर जाती, बच्चा इंजर्ड हो जाता, मतलब कॉलेज इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा है। हमारे फीस निकालने की कोशिश की जा रही है। एग्जैक्टली, और अभी भी उसको परमानेंटली फिक्स नहीं कराया गया है, वो बस ऐसे टेम्परेरी ऐसी वायर्स लटकी हुई हैं हमारे कॉलेज में। पढ़ाई की बात करें तो टीचर्स अवेलेबल होती है? टीचर्स अवेलेबल नहीं होती, बट टीचर्स अच्छे हैं, ये मैं कह सकती हूँ, बट अवेलेबल नहीं होते। कभी क्लासेस वो हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, मतलब रेगुलरली होता ही नहीं है। स्टाफ इतना लिमिटेड सा है, टोटल CSC की शायद 10 टीचर्स भी नहीं होंगी, और CSC का तो कुछ होता ही नहीं है इस कॉलेज। ये धूप में आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतनी गर्मी यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर कॉलेज की तरफ से कोई आया आप लोगों से बात करने के लिए? नहीं, कोई हमारा डायरेक्टर ही नहीं आता, वो बात क्या, वो तो सब चीज़ रिजेक्ट करने में लगा है। कैंपस हम DSU ओखला फेज 1, यहाँ अलग अलग कैंपस हैं सारे। हाँ, तो यहाँ DSEU द्वारका कैंपस के बाहर मैं मौजूद थी, जिस तरीके से कॉलेज की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है साफ तौर पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है DSEU के अलग अलग कैंपस से यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हैं, और सबका एक ही कहना है कि यहाँ पर लगातार बढ़ती फीस और फैसिलिटीज़ बिल्कुल ज़ीरो, इसकी वजह से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि पानी तक जो है कॉलेज की तरफ से यहाँ प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है, और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिल रही है। लगातार बढ़ती फीस के चलते पेरेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है। एक तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पर इतनी बढ़ती फीस जो है बच्चों की काफ़ी टेंशन बढ़ा रहा है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर बच्चों की सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी गार्ड तक जो है यहाँ पर नहीं लगा रखा, और जो बेसिक जो होता है बच्चों का स्टूडेंट कार्ड होता है वो तक जो है बच्चों को प्रोवाइड नहीं करवा रखा है। कोई स्ट्रेंजर भी अंदर घुस सकता है, बच्चों की सिक्योरिटी पर भी जो है सवाल उठते हैं। इतनी भरी दोपहर में यहाँ पर बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कॉलेज की फैकल्टी की तरफ से कोई यहाँ पर नहीं आया बच्चों से बात करने, बच्चों की डिमांड्स को जानने। तो अभी देखना होगा क्या इन बच्चों की डिमांड्स मानी जाएगी। जिस तरीके से वसूली चल रही है यहाँ पर फीस की, वो बंद होगी या नहीं, ये सरकार को सोचना पड़ेगा, और साथ ही साथ कॉलेज की फैकल्टीज़ को भी सोचना होगा, कॉलेज वालों को भी सोचना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।